नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। देश की राजधानी दिल्ली में तैयार नए मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण कर दिया गया है, जहां यह भवन अब कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। आपको बता दें कि ऑडिटोरियम से लेकर भोजनालय तक सब आधुनिक सुविधाएं यहां पर ठहरने वालों को मिलेगी। तो वहीं 2019 में मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ ने दिल्ली के नए मध्य प्रदेश भवन की आधारशिला रखी थी, जिसका लोकार्पण करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां इसका लोकार्पण किया। वहीं इसी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार कमलनाथ के कार्यकाल में शुरू हुई योजनाओं का श्रेय ले रही है, तो वहीं बीजेपी भी पलटवार कर रही है। तो चर्चा भी शुरू हो गई है और चर्चा करने से पहले अब देखिए, सबसे पहले न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट पे करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश भवन को लेकर सियासत। दिल्ली में तैयार मध्य प्रदेश भवन। मध्य प्रदेश भवन पर श्रेय की सियासत। बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग। कमलनाथ ने किया था भूमि पूजन। कांग्रेस सरकार के समय रखी थी आधारशिला। नए मध्य प्रदेश भवन में कई खासियत। बीजेपी ने किया पलटवार। भूमि पूजन महज एक संयोग है। 2018 के चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था काम। शिवराज सिंह चौहान ने तैयार की थी योजना। मध्य प्रदेश भवन में है कई खूबियां। 66 डीलक्स, 35 स्टैंडर्ड कमरे, 40 साल की जरूरत के हिसाब से तैयार। वीआईपी लाउंज, 35 लोग बैठ सकेंगे। चाणक्यपुरी में बना है नया मध्य प्रदेश भवन। 150 करोड़ रुपए की लागत से बना मध्य प्रदेश भवन। दिल्ली में तैयार मध्य प्रदेश भवन के श्रेय लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि ये पूरा विजन कांग्रेस सरकार का था। इसका डिजाइन कांग्रेस की सरकार के समय बना था। कमलनाथ ने भूमि पूजन कर बजट आवंटित किया था, तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। हालांकि श्रेय की सियासत मध्य प्रदेश में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई योजनाओं को लेकर कांग्रेस बीजेपी में सरकारी योजनाओं के श्रेय को लेकर टकराव हो चुका है। दरअसल दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन की आधारशिला कांग्रेस की सरकार में 12 जनवरी 2019 को रखी गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिलान्यास किया था। करीब 3 साल बाद ये भवन बनकर तैयार हुआ है। अब करीब 3 साल बाद ये भवन तैयार हुआ। इस बीच सरकार बदल गई। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस भवन का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। ये भवन नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के रोज एंड मैरी मार्ग पर बनाया गया है, जो पुराने भवन के नजदीक ही है। वर्तमान में हमारे पास में जो तकनीक उपलब्ध है, जो डॉक्यूमेंटेशन तमाम प्रकार के समाचारों का, वीडियो का, टेक्स्ट का होता है, उससे पता चल जाता है कि किसने कब कहाँ क्या कहा था, क्या किया था और किस प्रकार की परिकल्पना किसी योजना को लेकर या किसी निर्माण कार्य को लेकर रखी थी। और इतिहास बताता है कि मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी ने 2018 के चुनाव के पहले ही मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में कैसा हो, क्या हो, उसको लेकर तैयारी भी की थी। भूमि पूजन का सौभाग्य मिल गया मध्य प्रदेश के दुर्भाग्य से श्रीमान कमलनाथ जी को, क्योंकि दुर्भाग्य से सरकार आई थी, जैसे झेला भोगा था मध्य प्रदेश की जनता ने। बनाने का काम, बनवाने का काम किया शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ, और अब लोकार्पण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि इस पर बेकार की बहस ना करें, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। नए मध्य प्रदेश भवन में आधुनिक सुविधाओं, जिसमें शासकीय बैठकें और बिजनेस मीट जैसे कार्यक्रम किए जा सकते हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी में 150 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 एकड़ में बनाए गए इस भवन में कुल 104 कमरे हैं। साथ ही 250 लोगों के बैठने के लिए ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। ये भवन देखने में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। इसके अलावा इस भवन में मीटिंग हॉल, कन्वेंशन हॉल और एक भोजनालय की भी सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। इसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। इसके साथ मध्य प्रदेश की जीवन मूल्यों, परंपराओं, आस्थाओं, स्थापत्य कला, प्राकृतिक सुंदरता और महापुरुषों के आदर्शों की जानकारी मिलेगी।
भवन 6 मंजिला है। प्रत्येक फ्लोर पर प्रदेश की अलग संस्कृति को दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, भवन में बाहर से लेकर अंदर तक हर कदम पर राज्य की धार्मिक, सांस्कृतिक, कला और परंपरा का खास ख्याल रखा गया है। आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में इसका जो है भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया था। कमलनाथ जी ने इस योजना को आगे बढ़ाया और आज उसका उद्घाटन करने का अवसर शिवराज सिंह जी के हाथ में है। ये सवाल अब उन्हें स्वयं से करना चाहिए कि जब कमलनाथ जी के किए कामों का वो उद्घाटन कर रहे हैं तो सवाल किस बात के पूछते रहते हैं। इस बात का जवाब उन्हें स्वयं में ढूंढना चाहिए। और ये मध्य प्रदेश की प्रगति में कमलनाथ जी ने जो नए नए कीर्तिमान रखे हैं उन पर पर्चियां चिपकाते मुख्यमंत्री जी इस भवन पर भी जो है आज अपना नाम लिखवा देंगे। बड़ी बिल्डिंग पर बीजेपी बड़ा श्रेय लेना चाहती है क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस ये बताना चाहती है कि मध्य प्रदेश भवन की आधारशिला कांग्रेस ने रखी थी। बहरहाल इस भवन का चुनावी सियासत में कितना लाभ मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 8। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भवन की आधारशिला यहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने रखे थे और बीजेपी सरकार ने इसे अमलीजामा पहनाया और उद्घाटन भी बीजेपी ने किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि देखिए, जब बात यहां पर महाकाल मंदिर की आई थी तो उसकी आधारशिला भी कांग्रेस के माध्यम से रखने की बात कही जा रही थी और एक बार फिर ये मुद्दा गरमाने लगा है कि यहाँ जो भी आयाम यानी कि नींव की बात की जाए या फिर शुरुआत की बात की जाए कांग्रेस ने की, लेकिन उसे अमलीजामा बीजेपी ने पहनाया। हालांकि अलग अलग श्रेय लेने के लिए होड़ लग गई है, लेकिन अब यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किस तरह से इसका असर जनता पर पड़ता नजर आता है। दूसरी तरफ यहां पर बात की जाए इस मध्य प्रदेश भवन की तो वाकई में काफी आकर्षक है और जिस तरह से यहां पर हर मंजिल पर मध्य प्रदेश की संस्कृति और महापुरुषों को दर्शाया गया, उनके जो कर्तव्य थे, उनकी जो निष्ठा थी और उनकी जो एक परंपरा मध्य प्रदेश की है वो बखूबी इस मध्य प्रदेश के भवन में निखरती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस भवन में सबसे ज्यादा चेंज या फिर अट्रैक्टिव करने वाली बात ये हो जाती है कि मध्य प्रदेश भवन राजधानी दिल्ली में बना हुआ है। तो वहां पर जो दिल्ली के निवासी हैं वो भी मध्य प्रदेश के एक सांस्कृतिक हो या पारंपरिक हो, इस लिहाज से अगर वो जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में किन किन चीजों की इंपॉर्टेंस है, कौन कौन जो महापुरुष थे वो थे, तो वाकई में मध्य प्रदेश भवन एक ऐसा भवन निकलकर सामने आएगा जिसमें तमाम यहाँ पर चीजों को ऐड किया गया है और यहाँ पर यह भी दर्शाया गया है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपरा और अलग अलग नियमों के आधार पर मध्य प्रदेश की आधारशिला रखी गई। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण किया गया, जहां अब इस पर सियासत गरमा गई है। जहां कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी तो वहीं बीजेपी ने इसे अमलीजामा पहनाया। आप देख सकते हैं किस तरह से इस भवन को सजाया गया है, अलग अलग क्रियाकलापों के माध्यम से इसमें तमाम चीजें ऐड की गई हैं। और चुनाव को लेकर वैसे तो आपको बता दें कि यहाँ पर कई तरीके के आयाम कसे जाते हैं, लेकिन इसका क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लगातार इस भवन को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है, जहां अलग अलग नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं, बयानों की छड़ी सी लग गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये भवन का जब लोकार्पण हुआ था तब कांग्रेस मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने इसे अमलीजामा पहनाया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आने वाले चुनाव को लेकर तो कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर किस तरह से इसका असर पड़ता हुआ नजर दिलचस्प है। वाकई में अगर बात की जाए यहाँ पर अलग अलग चीजों को लेकर तो यहाँ पर कई दिनों से इस भवन का लोकार्पण करने की बात कही जा रही थी और इस पर चर्चा करने के लिए फिलहाल हमारे साथ सनवर पटेल बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो आधारशिला वाकई में देखिए, बात की जाए यहाँ पर मुख्य रूप से इस मध्य प्रदेश के भवन की, तो सबसे पहले इसके क्रियाकल्प की बात कर लेते हैं। वाकई में बहुत खूबसूरत नजारा है। अच्छी बात यह कि मध्य प्रदेश की परंपरा और संस्कृति को यहाँ पे दर्शाया गया है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि आधारशिला कांग्रेस ने रखी थी, एक बार फिर बीजेपी यहाँ पर इसका श्रेय लेने की होड़ में
आगे आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश भवन, इतना सुंदर भवन जिसमें संस्कृति और परंपरा को साथ में लेकर, और 6 मंजिला भवन जिसमें राज्यपाल जी का स्वीट, जिसमें मुख्यमंत्री जी का स्वीट, और साथ में 108 से अधिक कक्ष, ये आज हमको दिल्ली में मिला है और इसके लिए हम सब मध्य प्रदेश वासी गौरवान्वित हैं जी। अब रही बात की इसको किसने बनाया, कांग्रेस के आरोप कि इसकी आधारशिला किसने रखी। देखिए, कांग्रेस तो सब आधारशिला रखती है। कांग्रेस कहती है हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाई नहीं हटाई, 70 साल तक गरीबी बढ़ाई। कांग्रेस कहती है हमने महाकाल लोकदूत की योजना हमने बनाई, कितना पैसा दिया? मैं उज्जैन का निवासी हूँ जी। पैसा ढेला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम जो महाकाल मंदिर की एफटीआई हैं उससे तोड़वा कर पैसा देंगे, तो आप कहां से दोगे फिर? तो ये इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। वर्ष 2017-18 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार थी, जीसस एंड मैरी मार्ग पर इस जमीन का अलॉटमेंट हुआ और यह 1.477 एकड़ भूखंड हमको प्राप्त हुई। और 2018 के ही अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 149.87 मतलब लगभग 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति उसी समय प्रदान की गई। जी ठीक है। और आज वहीं पटेल जी, अगर देखिए भवन की बात कर लेते हैं, अगर भवन की बात की जाए तो क्या वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी इधर जाने की अनुमति होगी ताकि वो मध्य प्रदेश की संस्कृति और परंपरा देख सके, या फिर जो मीटिंग मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, जो बीजेपी नेता होते हैं सेंट्रल स्टेट पर अगर कोई मीटिंग होती है तो उनके लिए इसकी स्थापना की गई है? नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भाजपा नेता के लिए की गई है। मध्य प्रदेश का भवन है, इसका अपने नियम होते हैं, अपने नियम कायदे होते हैं। उस नियम कायदे के तहत जितने भी लोग उसके पात्र होते हैं वो उसमें ठहर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो। इसमें ऐसा नहीं है कि भाजपा के विधायक, ये भाजपा भवन, ये मध्य प्रदेश भवन है। इसमें हमारी पूरी 8 करोड़ जनता को गौरवान्वित होने की जरूरत है कि इतना सुंदर भवन मध्य प्रदेश भवन के नाम से आज दिल्ली में हमको मिला है और हम सबको के लिए गौरवान्वित होने का विषय है। और इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि ये एक्स ठहरेंगे, वाई नहीं ठहरेंगे, जो भी पात्र है वो सब इसमें ठहरेंगे। जी, और साथ यहाँ पर स्थानीय लोगों के बारे में सर क्या कहेंगे? वो भी क्या इस भवन को देखने के लिए आ सकते हैं? क्योंकि देखिए जी, इसमें कोई मनाही नहीं है, ऐसा कोई मनाही नहीं रहता है कि हमारा भवन कोई वहाँ आप देख नहीं सकते हैं, निश्चित रूप से देखते हैं जी। यानी कि क्योंकि देखिए दिल्ली के निवासी हैं, काफी मध्य प्रदेश के बारे में जानने की, लेकिन रोकना चाहूंगा, हमारे साथ संतोष परिहार कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है परिहार जी आपका कार्यक्रम में। देखिए मध्य प्रदेश भवन की सुंदरता देखकर तो सबका मन मोहित हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इसकी आधारशिला रखी, तो वहीं बीजेपी सर अब ये कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस सिर्फ आधारशिला ही रखती है, कार्य को पूरा नहीं करती, क्या कहेंगे? कुमारी जी, माननीय कमलनाथ जी ने गद्दारों के चक्कर में चली गई तो आज ये जो कल्पना है किसकी है? माननीय कमलनाथ जी की कल्पना थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे केवल जो उद्घाटन जो है अपने काम खत्म इनकी सरकार में हुआ तो उद्घाटन इनने करा। अब आ जाइए आप महाकाल लोक पे, तो महाकाल लोक पे जो है 350 करोड़ रुपए माननीय कमलनाथ जी ने दिए थे, जिसमें जो काम हुआ है तो रिकॉर्ड बता रहा है। जब झूठ बोलने थोड़ी कहानी बदल जाएगी। अब ये दूसरी बात है, हमारे जो विद्वान प्रवक्ता कह रहे हैं गरीब इनकी तो इतनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 30% भी काम नहीं हुए, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये भी दिख रहा है नल जल योजना के अंदर जो पूरी तरीके से लूट मची हुई है, उसमें भी पूरे काम अधूरे पड़े हुए पैसे के अभाव में। रोडों की स्थिति ये दिख रही है कि पूरी तरीके से पूरे साल भर भी रोड नहीं चल रही, पूरी रोडें बह जाती है। तो ये जो देखिए जो जिसने विजन बनाया, जिसने कल्पना करी। जी ठीक है सर, आऊंगे आपके पास। राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जौहरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। मध्य प्रदेश भवन का आधारशिला रखी गई, उसके बाद इसको अमलीजामा भी पहनाया गया, काफी सुंदरता इसमें दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की संस्कृति परंपरा को बखूबी निखारा जा रहा है, लेकिन अब इस पर भी सर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि आधारशिला कांग्रेस ने रखी थी और बीजेपी ने इसे अमलीजामा पहनाया है। क्या कहेंगे, सियासत होना चाहिए सर इस मामले में भी? हाँ,
राजकुमारी जी, एक तो एक राजधानी के केंद्र में है, केंद्र तो एक बात तो ये है कि लगभग हर राज्य के जो लोग हैं वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को अगर वो दिल्ली जाते हैं ये मतलब हर प्रदेश की तो दिल्ली से चलती है, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं और राजधानी में आना जरूरी है। ऐसे इस भवन जैसे बाकी प्रदेशों का है, इसका भवन पहले भी था और अच्छा बन गया, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये तो वीआईपी कल्चर है। अब देखिए तो उन लोगों के लिए है वो नेता है, किसी आम आदमी तो है नहीं, एक कॉमन आदमी जो कॉमन है यहाँ हमारे आपके जैसा एक साथ जो है 8 करोड़ लोगों की बात तो लेना देना ही नहीं है उसका। वो मध्य प्रदेश हमको तो फिर भी क्योंकि वहाँ पे पात्रता की बात आएगी तो पूरे 8 करोड़ लोग जाएंगे कैसे उसको रोक पाएंगे। इसलिए मतलब प्रदेश के जो विधायक हैं चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारे साधारण इंसान के लिए कॉमन आदमी के लिए तो बहुत बड़ा रोल है और बड़ा खुश होने की जरूरत है, ना कोई दुखी होने की जरूरत। जी ठीक है। एक बात होती है राजकुमारी जी कि एक बात होती कि आज जो कांग्रेस क्लेम कर रही है कि उन्होंने इसकी आधारशिला पूरा किया, तो एक चुनाव पास आ रहा है तो इसलिए हर बात में श्रेय होगी, पार्टियां अपने अपना श्रेय लेने की करेंगी। तो आम आदमी को इसको कोई लेना देना नहीं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कितना अच्छा बना ना जी ठीक है सर। पटेल जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। यहाँ पर अगर बात की जाए परिहार जी के, उनका कहना है कि महाकाल लोक जब बना था तो उस पर भी बीजेपी ने श्रेय लिया और अब मध्य प्रदेश भवन को भी बीजेपी इसका श्रेय लेने की होड़ में लग गई है, क्या कहेंगे सर इस पर? अरे राजकुमारी जी देखिए, जो काम करेगा श्रेय उसी को जनता देती है। भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेती नहीं है, जनता के द्वारा आशीर्वाद के रूप में हमको श्रेय मिलता है। और ये देखिए कि महाकाल महालोक के बारे में भी हमारे कमलनाथ जी दिए थे, पूरे रिकॉर्ड सुन लो जो बातें आप कर रहे हो इसके अंदर आपने 18 साल सरकार थी, क्यों नहीं प्लानिंग कर ली उसकी, क्यों नहीं उसकी नक्शा पास करा के भूमि पूजन करा। तो ये जो बातें कर रहा हो इसके अंदर दिख रहा है पूरे प्रदेश को, पूरे देश को दिखता है। इतने साल से जो शिवराज जी की सरकार थी क्यों नहीं उसके अंदर काम हुआ। आज जो महाकाल लोक में जो 350 करोड़ रुपए माननीय कमलनाथ जी ने काम चला, आखिरी में जो है सरकार भाई 15 महीने की सरकार रही, कुछ बिकाऊ लोग थे चले गए, तो चले जाने के बाद जो ये स्थिति बनी। तो इसके अंदर माननीय कमलनाथ जी के विजन से पूरा काम हुआ है और निश्चित तौर पर जो बीजेपी की सरकार है तो उसका श्रेय लेने की कोशिश करेगी, लेकिन इसको माननीय कमलनाथ जी के इससे नकारा नहीं जा सकता। इससे पूरा प्रदेश जिसका गवाह है और पूरे मध्य प्रदेश विधानसभा से लेकर सबको मालूम है इसकी, तो हवा में बातें करोगे। ठीक है पटेल जी, उन्हीं से बात प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, आप उन्हीं से बात कर लो। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तो आप आवाज कम कीजिए उनकी और हमारी बात सुनिए। जब हमको हमारा समय तो कैसे बीच में बोल रहे हो? परिहार जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, रोकना चाहूंगी सर, रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप उन्हीं से बात कर लीजिए। आवाज पहुंच रही है क्या? आप उन्हीं से बात कर लीजिए। जी पटेल जी बोलिए। नहीं इस प्रकार से नहीं बोल पाएंगे राजकुमारी जी, या तो उनकी आवाज को म्यूट कीजिए, अगर हमको मौका देते हैं तो हमारा समय पे हमको बोलने दीजिए। ठीक है सर, इस प्रकार से बात नहीं कर पाएंगे बीच में बोलने में। अपनी बात रखिए पटेल जी। और फिर आप चालू कर दोगे उनकी आवाज तो रहने दीजिए। पटेल जी आपको उनकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल सकते हैं। देखिए राजकुमारी जी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, 15 माह की सरकार में 15 बार भी भोपाल के वल्लभ भवन की खिड़की से झांके नहीं। 15 माह की सरकार में 15 बार भी भोपाल छोड़कर गए नहीं। श्योपुर में बाढ़ आई तो जूते गंदे हो जाएंगे, हेलीकॉप्टर से उतरते ही वापस अंदर बैठ गए। अरे बेशर्मी की हद हो गई तुम्हारी, बेशर्म लोग हो तुम।
शर्म नहीं आती तुमको बीच में बोलते हुए? जो बातें आप कर रहे हैं बेशरम कहीं के पूरे दिख रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। बेशरम तुमको लगातार 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने आईना दिखाया, 2019 में तुमको आईना दिखाया, 29 में 28 सीटें हारे तुम लोग, फिर 20 आया, 20 में तुम उपचुनाव हारे, 21 आया, 21 में उपचुनाव हारे, 22 आया, 22 के अंदर नगरीय निकाय के चुनाव हारे, तुम पंचायत के चुनाव हारे, तुम नगर पालिका निगम के चुनाव हारे। अरे मध्य प्रदेश की जनता तुम्हें लगातार आईना दिखा रही है, अगर तुमको नहीं देखना है तो ना देखो। ठीक है परिहार जी, यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण हुआ, अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश की छवि उसमें निकल कर सामने आई है, लेकिन ठीक है आधारशिला अगर कांग्रेस ने रखी भी है तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? अधिकारी को सस्पेंड करते हो और दूसरी तरफ सम्मानित करते हो, ये पूरा प्रदेश देख रहा है और पूरी जनता देख रही है और इसका जवाब मुझे लगता है परिहार जी तक आवाज नहीं पहुंच सरकार रही नहीं बनेगी, सरकार इसलिए कंटिन्यू बोले जा रहे हैं और माननीय कमलनाथ जी के ठीक पास है। विजन है और 9 महीने बाद जो है ना जितने भी पूरी स्थिति समझ में आएगी प्रदेश के अंदर। ठीक है परिहार जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? परिहार जी, आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोले। ठीक है, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश भवन का अगर वाकई में लोकार्पण हुआ है और इसकी आधारशिला कांग्रेस ने रखी थी तो ठीक है ना सर, अगर इसकी होड़ भी अगर कोई और होड़ लेने की बात तो नहीं कही जा रही है, लेकिन इसमें खुशी तो जाहिर कर सकते हैं ना कि यहाँ एक अच्छी शुरुआत हुई। लेकिन आप एकदम इग्नोर कर दो, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, जो हुआ है 70 सालों में ऐसा तो कहा ही नहीं ना बीजेपी ने सर, ऐसा तो कहा ही नहीं बीजेपी ने। कुंभकर्ण के नींद सो रहे थे क्या मुख्यमंत्री जी? कौन आधारशिला रख दी थी? ठीक है, इस पर मैं जौहरी जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। ठीक है जौहरी जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? जहां खुशी का इजहार करना चाहिए वहां पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगती है। जौहरी जी देखिए राजकुमारी जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो चीजें सच्चाई बोलो ना, बोलो कमलनाथ जी ने पूजन किया था, हमने उसका उद्घाटन कर रहे हैं, उनकी सोच थी, उनका विजन था, इसलिए पूरा दिख रहा है। मेरा सवाल जौहरी जी से। जी जौहरी जी, किसने बताया? हमको इससे फर्क पड़ता है कि हमारे जो भोपाल के बीच की या भोपाल से सागर के बीच की या जबलपुर के बीच की सड़क कैसी है। हमको इससे फर्क पड़ता है कि हमारे शहर का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, जब बारिश होती है तो जो स्ट्रॉन्ग लाइनें हैं कि नहीं है। हमको इससे फर्क पड़ता है कि हमारे यहाँ सफाई है कि नहीं है। अब मध्य प्रदेश भवन कितना भी अच्छा बन जाए और जो है आप अपना जो सचिवालय जो है बहुत अच्छा बना लें, विधानसभा जो भवन है बहुत अच्छा बना लें और अपने जो रेस्ट हाउस हैं, जो आपके मंत्रियों के विधायकों के क्वार्टर्स हैं, उसको और अच्छा बना लें, इससे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी को इन बातों से कोई, इसलिए ऐसे में पटेल साहब को और इनको परिहार साहब को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ना वोट कम होंगे ना ज्यादा होंगे। मध्य प्रदेश भवन को कितना भी अच्छा बना लें, पर हाँ ये बात है कि ये मध्य प्रदेश का भवन पहले से ही मध्य प्रदेश का भवन था, तो ऐसे में 150 करोड़ और खर्च करना कोई सेंस नहीं बनता है। उस पैसे को खर्च करना, उस 150 करोड़ का ऑलरेडी प्रदेश पे काफी कर्ज का भार है। हम हर दिन देख रहे हैं, हर दिन आंकड़े आते हैं कि इतना कर्जा बढ़ गया है, इतनी लाइबिलिटीज बढ़ गई है मध्य प्रदेश पे। इस पर मैं तो पटेल मध्य प्रदेश के 150 करोड़ जो रुपए हैं ये किसी आम जनता के काम आते, किसी शहर के काम आते, किसी गाँव। ठीक है पटेल जी, 150 करोड़ रुपए जो इस भवन को बनाने में खर्च हुए हैं उसका विकास में भी उपयोग हो सकता था। देखिए निश्चित रूप से हमारे बीच जो राजेश जौहरी जी बैठे हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक्सपर्ट हैं हमारे बीच में, हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना व्यू होता है, अपना विजन होता है। देखिए ये इसको ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हमने कोई स्मारक बनाया तो स्मारक क्यों बनाया, अगर मध्य प्रदेश की सुंदरता के लिए कोई काम किया तो क्यों किया, अगर मध्य प्रदेश के गौरवान्वित करने के लिए कोई काम किया तो क्यों किया। ऐसा नहीं है। जब आप समाज क्षेत्र में काम करते हैं, जब आप सरकार में होते हैं, तो सरकार के साथ साथ आपको इन सब बातों पर भी ध्यान रखना होता है कि आपका मध्य प्रदेश भवन कब बना था। अब हमारा मध्य प्रदेश भवन बना था तो उस समय जरूरतें कितनी थी और आज जरूरतें क्या है, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे के निर्णय लिए जाते हैं। और 150 करोड़ रुपए का जो भवन बना है, हो सकता है कि जौहरी जी को ऐसा लगता हो कि आम जनता को उससे लेना देना नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में बड़ी संख्या ऐसी है जो मध्य प्रदेश भवन के बारे में सुनकर, उसको देखकर गौरवान्वित महसूस होगी। मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं आज के इस अवसर पर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके इस निर्णय के लिए और जिस तेजी से उन्होंने इस पूरे भवन को बनाया, जिस सुंदरता से बनाया, जो उसमें
हमारी परंपरागतता को ढाला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है, परिहार जी। जी राजकुमारी जी, क्या कहेंगे? अब तो यहाँ पर मान जाइए सर, मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण हुआ है तो कम से कम खुश तो हो जाइए। ठीक है, आधारशिला किसी ने रखी हो, उद्घाटन किसी ने किया हो, क्या फर्क पड़ता है सर? देखिए क्या है, नहीं फर्क देखिए क्या है, मध्य प्रदेश में जो महाकाल लोक बोला माननीय कमलनाथ जी का विजन था, वो उसका उद्घाटन हो गया, खुशी की बात है निश्चित। और आज मध्य प्रदेश भवन, लेकिन मेरे जो राजेश जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनने जो बात बोली, बहुत गंभीर बात बोली कि मध्य प्रदेश के अंदर इसका जो है सबसे ज्यादा जो है विधायक और नेताओं को फर्क पड़ेगा। और हमारे मध्य प्रदेश की जो जनता है जी, उसकी स्थिति तो ऐसी है वही है कि जो है पता चला ड्रेनेज की व्यवस्था गड़बड़ है, स्मार्ट सिटी के अंदर लूट मची हुई है, प्रधानमंत्री आवास पूरे 30% भी काम नहीं हुआ, कहीं किसी को पोजीशन नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में जो है अभी तक जो है 30-40% काम हुआ विदिशा के अंदर। नल जल योजना पूरी तरीके से लूट मची हुई है, हर गांव में जो है आज तक उसका भी काम जो है बहुत आधा अधूरा, कहीं पेमेंट। तो एक तरफ जो है पैसे के अभाव में कई जगह काम बंद पड़े हुए हैं। तो राजकुमारी जी बात सही है, खुशी की बात है, मध्य प्रदेश में जो है माननीय कमलनाथ जी का जो विजन था और आज जो है इसका उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान जी ने कर दिया, निश्चित तौर पर ठीक है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये सच्चाई तो बताओ, झूठ तो मत बोलो। आज हमारे भोपाल के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई, इस पूरे शहर के अंदर नाक के नीचे जो है अभी आपने जो दैनिक भास्कर में छपा, गो हत्या करके जो है उसके मांस, उसके चमड़े निकाल के जो पूरी तरीके से जो पूरा कितना अत्याचार हो रहा है, गो की रक्षा नहीं हो पा रही है। तो ये मेन ज्वलंत जो समस्या है उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। केवल जो है मुंह चलाने थोड़ी कोई काम चलता है। ठीक है जौहरी जी, खर्च वाले सवाल पर जो पटेल जी ने जस्टिफिकेशन दिया, क्या कितना ताल्लुक रखते हैं उस पर आप? क्या आपकी आवाज सुनाई नहीं दी? जी, जो खर्च वाली बात आपने कही थी कि जो पैसे मध्य प्रदेश भवन बनाने में उपयोग हुए हैं, अगर उनका विकास में उपयोग होता तो शायद ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका भला होता। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि सबका अलग अलग हमारा यही कहना है और हर आम आदमी आपको यही कहेगा कि 150 करोड़ यहाँ पे कहीं किसी और चीज के लिए आपने 500 करोड़ लगा दिए, कहीं और 1000 करोड़ लगा दिए, पर उससे पब्लिक को क्या फायदा है? हमको तो सिर्फ अपने पब्लिक से लेना देना है। और हम और आप राजकुमारी जी, हम और आप तो आम लोग हैं, पब्लिक के लोग हैं, तो हमको तो पब्लिक के बारे में सोचना है और खुद मतलब एक आम इंसान की तरह, एक आम नागरिक की तरह हमें यही सोचना है कि वो 150 करोड़ रुपए विकास में लगते तो ज्यादा अच्छा था। वो जो पुराना मध्य प्रदेश भवन भी चलता रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, और कोई नया भवन आ जाएगा तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। जैसे हैदराबाद हाउस में विदेशी मेहमानों को रुकाया जाता है और वहाँ बिरयानी खिलाई जाती है, तो वैसा कुछ मध्य प्रदेश में के भवन से होने वाला नहीं है। तो इसलिए मतलब एज अ कॉमन मैन, एक आम आदमी के तौर पर हमारा यह मानना है कि ये बिल्कुल भी जरूरी खर्चा नहीं था, जो चाहे कांग्रेस ने किया, चाहे भाजपा ने किया, चाहे दोनों ने किया, ये गैर जरूरी खर्चा। ठीक है, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भवन बनकर तैयार हो गया है और इसकी सुंदरता देखने के लिए स्थानीय लोग भी जाएंगे। लेकिन सियासत इस पर इसलिए हो रही क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आधारशिला हमने रखी थी और शिलान्यास यहाँ पर बीजेपी ने किया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ फर्क इसका पड़ता नजर आता है। हालांकि विकास को लेकर भी यहाँ पर जौहरी जी ने कहा कि जितने पैसे इसे बनाने में खर्च हुए हैं, इतने पैसे अगर विकास में होते तो शायद ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विकास की वो योजनाएं मिलती, वो लाभ मिलता जो वाकई में वो अहम है और दायित्व भी निभाना कहीं ना कहीं जानते हैं। लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।